हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, आपने मिनिमम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है और आपकी एज मिनिमम 15 साल रह चुकी है, तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सितंबर में चल रही टॉप 10 ऐसी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। जो बच्चे आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और जो आपके लिए वैकेंसी बनती है उसको फटाफट भर दीजिएगा। तो क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्द होने वाली है बहुत सारी वैकेंसी की, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और उस दोस्तों में शेयर कर दिए। तो चलिए, स्वागत है। अब देखते हैं, जैसे कि मैं आपको सबको कंप्लीट बताऊंगा। अगर इसमें पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है, इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और आपकी सैलरी तक कितनी रहने वाली है। बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा और इम्पोर्टेंट मैं डेट भी बताऊंगा। आई होप समझ गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक एक पोस्ट की यानी कि एक एक वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी लेते हैं। बात है सितंबर माह की जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब चल रही हैं उनके बारे में। अगर पहली ही पोस्ट की मैं बात करूं, यूपी पुलिस एसआई की भर्ती, ये वैकेंसी चल रही है ऑलरेडी। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो यूपीएसआई में देखिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसमें जो पोस्ट है 4543 पोस्ट निकली हुई है। आई होप समझ गए होंगे। बात आती है इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम मैंने बता दिया, ये जो आपकी यूपी पुलिस एसआई की भर्ती है सब इंस्पेक्टर की इसमें पोस्ट हुई निकली हुई है। बात आती है इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट देखिए, मिनिमम इसमें अगर एज लिमिट की बात करूं 21 से लेकर आपकी मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाली है। कितनी? 28 साल। बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की छूट ओबीसी वालों को मिलेगी तथा एससी एसटी वाले जितने भी बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, एज का तो समझ में आ गया। बात आती है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस देखिए, अगर मैं बात करूं यू आर ओ बी सी एंड ए डब्ल्यू एस, तो वालों के लिए जो चार्ज लगेगा माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फीस को फिल करते वक्त। बाकी जो बच्चे जैसे एस सी एस टी एंड फीमेल, तो उनके लिए जो रुपए लगने वाले हैं 400 रुपये लगने वाले। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो एप्लीकेशन फीस समझ में आ गई। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको ये फीस आपको देनी होगी। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा। यानी कि पहले एग्जाम होगा सीधा सीधा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। अगर आप उसमें चयनित हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है 100%। समझ में आ गई। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया। बात आती है इसमें सैलरी। तो देखिए, सैलरी इसमें पर मंथ जो रहने वाली है लगभग 34,000 कुछ रहने वाली है। कितनी है? 34,400 ही, सॉरी 35,000 है। कितनी? 35,500 रुपये रहने वाली है। अब बात आती है, सर सब कुछ तो बता दिया, अब हमें बताइए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगते हैं, सभी को पता है जो एसआई में मांगते हैं बैचलर डिग्री मांगते हैं, अर्थात आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे परसेंटेज भी कितनी हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप परसेंटेज भी समझ में आ गई। चाहे बीए बीएससी बीकॉम या डिप्लोमा करने का हो, यानी कि ये ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट मांगी है। तो यह वीडियो 10वीं और 12वीं वाले के लिए नहीं थी, बट बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, ऐसी वैकेंसी हैं जो आप में के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले 10वीं और 12वीं वालों के लिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है इम्पोर्टेंट डेट की, यानी कि ये ऑलरेडी चालू है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो फटाफट भर दीजिएगा, 8/9 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डेट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर डेट एक बार निकल गई तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो नेक्स्ट वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आईबी की तरफ से निकली हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर,
इसमें पोस्ट की बात करें तो 394 पोस्ट निकली हुई हैं। पोस्ट ने मैंने बता ही दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली है जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर भर्ती। बात आती है इसमें एज लिमिट कितने रहने वाली है। अगर एज लिमिट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, 18 से 27 साल, यानी कि मिनिमम 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 27 साल रहेगी। आई होप एज पे समझ में आ गया। और बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST जो है उनके लिए 5 साल की छूट होने वाली है। अब आती है एप्लीकेशन फीस, यानी कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसका कितना चार्ज देना होगा। उसके लिए जो चार्ज देना होगा माय डियर स्टूडेंट, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी के हों, SC ST जनरल OBC EWS, सब के लिए जो इन्होंने चार्ज रखा है 650 रुपये रखा हुआ है, यानी कि सब के लिए उन्होंने इक्वल करिए। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सुन लो, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, केवल मात्र एक रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है इसमें सैलरी कितने वाली है। देखिए सैलरी इतनी जबरदस्त है भाई साहब, सुन के हैरान रह जाओगे। मैं कह रहा हूँ 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 81,100 रुपये इसमें सैलरी रहने वाली है। तो चलिए अगर सैलरी की खुशी मिल गई है तो अब फटाफट मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बता दूं, जिससे आप फॉर्म को बहुत जल्दी भर सकें। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने मांगा है BCA एंड BSc एंड डिप्लोमा। कहने का मतलब है अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BCA BSc एंड डिप्लोमा, किसी प्रकार का डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो इम्पोर्टेंट डेट भी बता देते हैं, ये देखिए ऑलरेडी चालू है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट इसमें कितनी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 14 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। तो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत टाइम है अभी, लगभग 14 दिन है आपके पास, तो इसे अप्लाई करना ना भूलें। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हमने 2 वैकेंसी के बारे में जान लिया है। जो बच्चे वैकेंसी भर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना जरूर कौन सी वैकेंसी अप्लाई करेंगे। चलिए आगे है LIC, यानी कि भारतीय जीवन बीमा में आपकी जो पोस्ट है AO और AE की पोस्ट निकली हुई है। LIC में पोस्ट कितनी है, इसमें 841 पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट का नेम है AAO और आपकी एक और पोस्ट है AE। ये इसमें इस तरीके की पोस्ट निकली हुई है। चलिए अब बात आती है इसमें एज लिमिट की। तो चलिए एज लिमिट भी देखिए, बहुत मैक्सिमम 21 साल है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट तथा SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली। क्लियर है। चलिए ये तो मिल जाएगी ओबीसी वालों को 3 साल की और SC ST को जो 5 साल की छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, वो तो आपको मिलेगी। बात आती है एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि चार्ज कितना लगेगा इस फॉर्म को फिल करते वक्त। अगर मैं UR OBC और EWS वालों की बात करूं तो इसके लिए जो रुपए लगेंगे 700 रुपये लगने वाले हैं। बाकी SC ST एंड जो PWD है उनके लिए मात्र जो रुपए लगेंगे वो 85 रुपीज लगेंगे, मात्र 85 रुपीज। समझ में आ गई। यानी कि जनरल OBC और EWS वाले के लिए 700 रुपये, बाकी जो बचे उनके लिए 85 रुपये। आई होप इतनी बात समझी होगी। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, यानी कि CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतनी बात है तो सैलरी इसमें कितनी है, देखिए सैलरी बहुत ही जबरदस्त है, 1 लाख से ऊपर है। आप सैलरी तो चौंकी ही जाओगे। चलिए सैलरी में लिख देता हूँ। सैलरी देखिए 169 कितने 169,025। आप खुद देख लीजिए, कहाँ ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लो 1,69,000, यानी कि 1,70,000 सैलरी पहुंची। तो सोचिए यार कितनी जबरदस्त सैलरी है। आप कहाँ खो रहे हो यार, भरते क्यों ना हो अगर आपकी एज 21 से 32 साल के बीच में आ रही है। आई होप इतनी बात समझ में होगी। अगली अगर मैं अब इसमें बात आती है सर फटाफट क्या बता दीजिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन बता दो क्योंकि हमें ये सैलरी पसंद आई। अगर पसंद आई तो बेटे आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है।
किसी भी फील्ड से हो, चाहे बी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, आप कोई भी हो, कंप्लीट बीएससी कंप्लीट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर इम्पोर्टेंट मैं डेट की बात करूँ तो ऑलरेडी ये बहुत चालू है, फटाफट भर दीजिएगा। 8 दिन शेष बचे हैं। अगर आपको सैलरी इतनी ज़बरदस्त चाहिए तो 8/9 इसकी लास्ट डेट है, प्लीज़ भर दीजिएगा। आई होप जो मैंने आज LIC वाली जो वैकेंसी बताई ये भी अच्छे से समझ में आ गई। सैलरी क्योंकि इसमें वैसे ही ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका BSF हैंड कांस्टेबल, यानी कि इसमें जो हैंड कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई हैं। अगर पोस्ट की बात करूँ तो इसमें कितनी है, इसमें 21 पोस्ट निकली हुई है। 1121 पोस्ट निकली हुई है हैंड कांस्टेबल की। बात आती है इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए, जनरल OBC और EWS वालों के लिए 18 से 25 है, बाकी OBC वाले 25 है। जनरल और जो EWS हैं उनके लिए तो 18 से इन्होंने 25 साल दी है। बाकी OBC वालों को तुम जानते हो 3 साल की छूट मिलती है, 28 साल। SC ST और जो ये रहते हैं PWD उनके लिए 28 से 30 साल रहने वाली है। आई होप एज का जो बात है समझ में आ गई होगी। बात आती है एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है सर। तो एप्लीकेशन फीस इसमें मात्र कितने रुपए है, 100 रुपये। किसके लिए 100 रुपये? जनरल वाले के लिए, OBC वाले, EWS वाले के लिए 100 रुपये लगने वाली है। बाकी जो बचे जैसे ST ST और फीमेल उनके लिए मात्र फ्री रुपया होने वाला है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आ गई? चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसका रिटन टेस्ट होगा आपका OBC हो, CBT बेस पर। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी भी देखिए, इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 रुपये रहेगी। और अगर लास्ट डेट ये आपकी जब ज्वाइनिंग करोगे तब होगी। बाकी इसकी सैलरी जो बनेगी इसकी 81,100 रुपये बन जाएगी। देखिए, सैलरी बहुत ही हैकड़ है। केवल अब देखिए, केवल आपके 10th बेस के आधार पर ही, अगर 10th बेस के आधार पर आपने 10th के साथ ITI कर रखा तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नहीं करा तो अगर 12वीं आपने पास कर रही है तो 12वीं में के पे भी क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से डिटेल क्लियर होगी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे तो फटाफट इंपॉर्टेंट डेट बता दीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट भी बता लेते हैं। ये ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ 23/9 लास्ट डेट रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट समझ में आ गई, 23 सितंबर की लास्ट डेट रहेगी। चलिए, अच्छी बात है, आपके सबको समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रेस्को बैंक में निकली भर्ती, यानी कि रेस्को बैंक जो है उसमें भर्ती आपकी निकली हुई है। अगर मैं इसमें पोस्ट नेम की बात करूं तो कस्टमर सर्विस OCA केट है। सही है। अलग अलग पद पे निकली हुई है, इसलिए उन्होंने टोटल पद नहीं खोले। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 21 से लेकर माय डियर स्टूडेंट 28 साल रहने वाली है। बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको OBC वालों को 3 साल की छूट तथा SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में होगी। चलिए, बात आती है इसमें अच्छा, एप्लीकेशन फीस नहीं बताई। एप्लीकेशन जो फीस है इसमें देखिए थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि बैंक वाले ऑलरेडी लेते ही महंगी हैं। अगर मैं जनरल OBC और EWS वालों की बात करूं तो ये मांग रहे हैं 900 रुपये। कितने? 900 रुपये। बाकी जो बचे जैसे SC ST एंड फीमेल उनके लिए 500 रुपये चार्ज रहने वाला है। आई होप फीस का जो दिमाग में क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। तो बात अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस केवल मात्र आपको रिटन एग्जाम नहीं देना, सबसे बढ़िया वैकेंसी केवल इंटरव्यू के बेस पर ही आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम नहीं देना, ना किसी एग्जाम की तैयारी करना, केवल इंटरव्यू दो और अपना सिलेक्शन पाओ। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। बात आती है इसमें, चल सैलरी बता दीजिएगा। अगर मैं सैलरी बात करूँ, सैलरी इसमें 42,000 इसमें रहने वाली है, 347 सैलरी इसमें रहने वाली है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? चलिए,
क्वालिफिकेशन इन्होंने केवल 10th पास मांगी है, पर 10th पास के साथ इन्होंने प्यारे बच्चों ITI भी मांगा है। अगर आपने ये नहीं कर रखा तो आप माय डियर स्टूडेंट 12वीं पास होने चाहिए। अगर 12वीं पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई? ये नहीं, देखो अगर 10th के साथ आपने ITI कर रखी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मान लो 10th ही आपने करी है और ITI नहीं करी, तो 10th से आगे तो पढ़े होंगे 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं, तो आपने अगर 12वीं पास कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं के बाद आपने कुछ भी कर रखो यार, सब चलेगा। समझ में आ गई? चलिए क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, तो आप इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करूं तो इस इम्पोर्टेंट डेट ऑलरेडी चालू है, तो इसकी लास्ट डेट है 8/9, इसकी डेट होने वाली है। चलिए इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई, तो बात अब नेक्स्ट पोस्ट की कर लेते हैं, अर्थात हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है, ये निकली हुई है HPSC रिक्वायरमेंट 2025, यानी कि हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑटोनो की ढेरों नौकरियां निकली हैं, बहुत सारी हैं। अगर मैं इसमें बात करूं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी कि पोस्ट नेम की बात करी है मैंने, HPSC में रिक्वायरमेंट निकली यानी कि हरियाणा में निकली हुई हैं। अगर मैं इसमें बात करूं एज लिमिट की तो 21 से 42 साल रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस बात करूं तो जनरल OBC और EWS 1000 रुपये, बाकी के लिए 250 रुपये चार्ज लगेगा। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, इसमें एक स्कैनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका सिंगल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और बाकी फिर इंटरव्यू हो जाएगा। क्लियर? बात आती है इसमें सैलरी कितनी है, तो सैलरी इसमें बहुत ही जबरदस्त है। इसमें निकली है, देखिए सैलरी है 1,67,800 रुपये, यानी कि लगभग 1,70,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर क्वालिफिकेशन आपने LLB कर रखी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ये बस इन्होंने इसमें मांगा है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट डेट की, तो इम्पोर्टेंट ऑलरेडी सुन लीजिएगा, इसकी लास्ट डेट 2/9 होने वाली है। क्लियर है? चलिए अब अगली मैं बात कर लेता हूँ अगली न्यू वैकेंसी के बारे में। अगली है जो राजस्थान में शिक्षक भर्ती निकली हुई है सीनियर टीचर्स की, तो उसमें जो पोस्ट निकली हुई है 6500 पोस्ट। क्लियर है? अब इन्होंने जो अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, और बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। समझ में आ गई? चलिए अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसमें ऑनलाइन आपका रिटन टेस्ट होगा, अर्थात CBT क्लियर करना होगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बात इसमें सैलरी, तो सैलरी इसमें लगभग 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। आई होप ये भी बात आपको क्लियर होगी। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो सर क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए प्लस LT डिप्लोमा होना चाहिए। बैच यानी कि इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी जो है LT का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आई होप इतनी बात समझ गई होगी। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट इसकी 17/9 यानी कि 17 सितंबर रहने वाली है। क्लियर है? चलिए अगर मैं आगे भर्ती की बात करूँ नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो ये निकली है पावर ग्रेड में निकली बम्पर भर्ती, यानी कि पावर जो ग्रेड है उसमें बम्पर भर्ती निकली हुई है। अब कैसे क्या है चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो इसमें है 1543 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। क्लियर है? बात आती है इसमें पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम है फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट निकली हुई है। बात आती है इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 28 से 27 साल रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस सुन ले तो आपके जनरल OBC और EWS वाले 400 रुपये, बाकी जो बचे वो 300 रुपये चार्ज देंगे। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के रिटन एग्जाम होगा और बाकी इसमें कुछ नहीं मांगा। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी इसमें देखिए इसमें सैलरी जो है 8.9 यानी कि लगभग 9 लाख रुपए सैलरी आपको मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए जब 9 लाख रुपए सैलरी मिलेगी तो यार इसमें कुछ तो मांगा ही होगा। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसमें, BA
बीटेक, बीएससी और बीएससी जो है इंजीनियर, अगर आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई करना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए भी 17 तारीख 17/9 लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आपके पास 17 दिन ऑलरेडी बचे हैं, फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है प्यारे बच्चों एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर भर्ती निकले, यानी कि अलग अलग पद हैं, उस पर भी पद निकले हुए हैं, तो इन्होंने पद नहीं खोले, आई होप समझ गए होंगे। अगर मैं पोस्ट नेम की बोलूँ, जेई हिंदी ट्रांसलेट एंड अदर में निकले हुए हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात सुनो तो 700 रुपये किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी जो बच्चे बचे अदर, जैसे एससी, एसटी एंड जितनी भी फीमेल बची, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका सीबीटी क्लियर पे, क्लियर है। चलिए बात आती है इसमें, चलिए सैलरी, सैलरी भी ठीक ठाक है, 81,000 रुपये सैलरी आपकी रहने वाली है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इन्होंने, देखिए डिप्लोमा मांगा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीसी है, बीएससी है, पीजी है या आपका सीए है, तो ये आप कंप्लीट करो बैठे हैं, तो प्लीज इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें, क्लियर है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए तो इम्पोर्टेंट डेट भी बता देते हैं, ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट डेट 1 अक्टूबर, यानी कि ये आपको पूरा पूरा एक महीना 1 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगी, यानी कि ये फॉर्म चालू अभी हुए हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी नंबर हमारी लास्ट है, पंजाब एंड हमारे सिंध बैंक में भर्ती निकली है, यानी कि पंजाब बैंक और सिंध बैंक में टोटल दोनों में मिलाकर भर्ती निकली हुई है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो इसमें पाइडिस्ट है 750 पोस्ट इसमें निकली हुई है। इतनी बात समझ आ गई। बात आती है इसमें, चलिए पोस्ट नेम, पोस्ट नेम तो मैंने बताया लोकल बैंक ऑफिसर की निकली हुई है। एज, अगर एज की बात करूं तो एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 साल। बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की छूट ओबीसी वालों को मिलने वाली है और 5 साल की छूट एससी एसटी वालों को मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस समझ में आ गई। चल अच्छा, एप्लीकेशन फीस नहीं बताई, देखिए बैंक का है, बैंक का तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, लगभग 800 और 900 के बीच में फीस मांगता है। तो इन्होंने जो अपनी फीस रखी है 850 रुपये चार्ज रखा, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपये, बाकी जो बचे एससी एसटी एंड ऑल फीमेल उनके लिए 100 रुपये चार्ज रहने वाला है। बात आती है इसकी लास्ट डेट कहते हैं, अगर लास्ट डेट की मैं बात, अच्छी है कहाँ आ गया, फीस आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, केवल रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है इसमें सैलरी, सैलरी इसमें देखिए 48,000 आपकी जो है 480 रुपये रहने वाली है। अब आती है क्वालिफिकेशन की बात। चलिए क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा, मात्र ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, आपने बीएससी आपने चाहे साइंस से करी हो या फिर आपने बायो किसी चीज़ या किसी फील्ड से करी हो, बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीबीए या आपने किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, कुछ भी कर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, बिना किसी परसेंटेज के मांगी है इन्होंने। आई होप समझ गए होंगे। आप ये बात समझ गए तो इंपॉर्टेंट डेट इसकी सुन लो। इसकी जो लास्ट डेट है रहने वाली है 4/9, यानी कि लगभग 4 दिन शेष बचे हैं, फटाफट जाके अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में हमने जो 10 वैकेंसी के बारे में जो सितंबर में चल रही हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कौन सी फॉर्म अप्लाई करोगे, क्या कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यार इसकी वजह से, आपके वजह से किसी के घर में किसी का खुशियों का दीप जल जाए तो इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। आपको खुशी भी मिलेगी और दुआ भी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।